दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में डागांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, हमारा एक मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारी मूल भारतीय नस्ल की जो भी गौ माताएँ होती हैं उनको बढ़ावा मिले और अच्छी से अच्छी हमारी गौ माताएँ तैयार हों, अच्छी नस्लों की तरफ जो है ना बढ़ावा मिले और अपने मित्र साथियों तक अच्छी जानकारी साझा हो और सीधे पशुपालक या किसान साथी तक आपका संपर्क हो। आपको किसी भी व्यापारी या बड़े दलाल या उसकी आवश्यकता न हो और आप अपने अच्छे गौ माता का भी चयन कर सकें, खरीद सकें या उनको अपने घर के लिए आंगन की शोभा बना सकें। तो मिलवाते हैं आज बहुत अच्छे एक पुराने गौ माताओं के बीच में रहने वाले साथी से। आप देख भी सकते हैं कि सारी की सारी गौ माता ही रहती हैं और बहुत अच्छा लगाव, इसका जो प्रेम जो देखने को मिलता पूरे परिवार का जो सहयोग के साथ, क्योंकि जो है ना किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे परिवार का सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलो मिलते हैं, साथी से ही जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। भाई साहब अपना शुभ नाम? संदीप कुमार है जी। संदीप भाई, कौन सा गांव है? गांव सालेवाड़ा, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा। हरियाणा। तो संदीप भाई मेरे ख्याल में लगभग 8, 10, 12 गौ माता आपके मौजूद हैं। तो के कुछ रुझान रहे है आपका गौवा प्रति? पहले जी मेरे पास एक अच्छी भैंस भी थी, लेकिन उसका हम दूध भी नहीं पीते थे। घर वाले फिर जो ये गाय खड़ी है ना कीकर के पास, इस गाय से शुरुआत की थी हमने। ये अब 8वीं बार ब्याएगी। ये 5 बछड़ियाँ हैं, ये इसी की बछड़ियाँ हैं। और ये जो सफ़ेद वाली है ये भी सिमन की है। ये जो सफ़ेद खड़ी, हाँ, और ये भी सिमन की है। मतलब एक बढ़िया बीज का चयन करे। लोकल गौ माता था, आप थार की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया जो है ना एक बछड़ी देखें। कितनी उम्र होली होगी इस बछड़ी की? इसकी लगभग 2 साल के करीब है जी। 2 साल के करीब होली। हाँ। तो यह गौ माता का रूप में आने वाली है और उम्मीद करांगे कि इससे भी, क्योंकि एक बार नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ाएंगे ना, जो प्रयास करते रहेंगे जब सफल होंगे। हाँ जी, हम भी आप जैसे जो है जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं से सीखने को हमें मिल रहा है। उन्हीं से हम जानकारी लेकर इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तो संदीप भाई, एक जो कोई भाई आप तो गौ माता की अपेक्षा कर खरीदना चाहो तो आप दे भी दो, बिक्री कर दो? हाँ जी, कोई एक आध है जो, तो इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है जी, लेकिन कोई एक आध है तो वो दे देते हैं जी, उपलब्ध करवा देते हैं। क्योंकि अभी जो सुबह का टाइम है, मिल्किंग हो चुकी है, तो मतलब आप देख भी सकते हैं हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता भारी भरकम पाउडर दिखाने का, और जो है ना वो संदीप गलत होता है भाई। हाँ जी, क्योंकि अभी तो काफ़ी लंबा समय दूध का पड़ा है, तो जो दूध की गुमाता है वो तो अच्छा अपना ऑर्डर भी उसी टाइम दिखाएंगी। और एक बार अपने फ़ोन नंबर और बोलो यहाँ तो। मेरा फ़ोन नंबर है जी 99 925 33 388। 33 388। हाँ जी। तो भाई से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं आप। अच्छा, इस बछड़ी की बताओ भाई साहब, बहुत सुंदर जो है ना देखने में मिली। ये बछड़ी है जी, जो ये गाय है ना, जो दोकली हरियाणा और इसकी जो साहिवाल की मिक्स है, इसके मैंने बीज रखवाया है साहिवाल का। अच्छा। और उससे जो बछड़ी प्राप्त हुई उसको बीज रखवाया है। ये मतलब तीसरी जनरेशन आई। तो संदीप ये तो वाकई में जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी देखने में मिली भाई। अगर इस तरह आप और भी आगे प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ जी, जो ये मेरे गांव का में काम करने वाला डॉक्टर है, उसने सलाह दी मेरे को कि भाई आप इतनी गौ पालन कर रहे हो तो क्यों ना एक बढ़िया का क्यों ना किया जाए, क्योंकि ताकि ये सड़कों के ऊपर ना आवारा ना घूमे, तो अच्छा दूध देंगी, अच्छी नस्ल होगी तो बोले आपको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे प्रेरणा लेके फिर आप जैसे यूट्यूबर हैं भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो देख कर भी हम प्रेरित हुए हैं। और फिर ये मैं गौ माताओं के ऊपर अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे सीमन से अच्छे बच्चे तैयार करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो है भाई, पूरा परिवार का सहयोग बहुत जरूरी हो। बिल्कुल जी, हम 4 प्राणी हैं, चारों प्राणी सुबह से लेके शाम तक इन्हीं पर लगे रहते हैं। अच्छा, मुरा ना जाओ थोड़े से। संदीप भाई एक बात बताओ, कई जगह हमने एक बात तो मिला है
एक दो घर में हो जाए जब घर आले न्यू करण लाग जाए के करण लाग रहा क्यों हमारी दे तुड़वा दी अपनी जो भाषा हरियाणवी, वो तो है। तो यह चीज आपको ना क्या ना नहीं ना ना ना, लगी? वो तो जी रुचि के अनुसार होता है। इसने का हर बंदा है हमारे घर पर ये नहीं सोचता है कि भाई ये मेरे से धक्का हो रहा है ना। वो अपना काम समझ के अपनी उसको ड्यूटी समझ के हम काम करते हैं कि भाई सभी का सहयोग रहता है तभी तो इतने हैं, नहीं तो एक दो ही मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ तो होती है, आप जो बातें कर रहे हैं भाई से, इसके माध्यम से भी बताना चाहूँ, एक स्पष्ट बात है संदीप भाई, जितनी गौ रोड पर घूमे हैं, गौशाला कर दी, मैं 1% करूँ जित भी जा भाई, गौशाला तो आगे के ऑप्शन है, यानी कि हमने गौशाला भर दी, उस तो आगे के ऑप्शन है भाई। गौशाला से आगे तो ऑप्शन यही है जी, हम क्यों ना हर एक बंदा है तो वो हर घर पे अपने एक एक मतलब यानी कि उस गौशाला की परिभाषा देखा ना तो एक कुछ समय के लिए बात अलग थी, लेकिन ये तो निरंतर बढ़ने लग गई, गौशाला बढ़ाओ गौशाला, होना क्या है धीरे धीरे फिर के हमारे लुप्त हो जाएंगी तो भाई लोग ये नहीं समझते गौशाला की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, इसलिए पड़ती है ना कि दूध कम दिया, हाँ, या वो नस्ल बिगाड़ दी, नस्ल बिगाड़ दी जब तो रोड पर गई गौशाला में गई। अगर कोई गा 10 किलो दूध दे दे है तो क्या उसने कोई आदमी बाहर छोड़ेगा? ना ना जी ना, मतलब भी कौन नहीं छोड़ा? है। 10 किलो दूध देना किसी भी मूल भारतीय नस्ल की गौ माता के लिए बड़ी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं, उसकी अच्छे से केयर की जाए और वो अच्छा, उसका जो फादर साइड अच्छी हो और मदर साइड अच्छी हो तो ऑटोमेटिक 10 से भी प्लस जाएंगी भाई। मतलब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें बीज की तरफ, थोड़ी ही नस्ल की तरफ एक ध्यान बात दे ये लें। जी, हमारे पहली बात तो ये है कि अपने गांव में कोई अच्छा नंदी नहीं है, अच्छा नंदी नहीं है तो फिर अच्छी गौ माता वो नहीं तो भाई आएगी। कहीं भी नहीं रहे, बहुत मुश्किल है, या तो वो अपने प्राइवेट संस्थानों में या कुछ हमारी गिनी चुनी जो गवर्नमेंट संस्था है उनमें ब्रीडिंग का कार्य। देखो ब्रीडिंग के ऊपर, नस्ल के ऊपर कार्य करे बना अगर नहीं बढ़ा जा सके, ये तो है। बढ़न में बहुत महंगा लागे है, बिगाड़न में तो 2 मिनट का खेल है। एक बार मतलब किसी क्रॉसिंग या वैसे बोलते एक बार प्रेग्नेंट कितनी बढ़िया नस्ल हो और एक बार वह क्रॉसिंग होगी ताकि तो नस्ल खत्म। बिल्कुल है। ये बाप ने इस बछड़ी का नहीं चलती है 3 पीढ़ी तो हाली, तीसरी पीढ़ी है जी, हाँ 3 और पीढ़ी कम से कम 3 पीढ़ी और लाग जाए। हाँ, और जब जाए टॉप से पर तो डर फेर जको उस पर बिगाड़ दे तो वो तो 1 मिनट में बिगड़ेगी। यानी कि बनाने में बहुत लंबा चौड़ा टाइम का वो है। इसमें कुछ ज्ञापन भी है के? हाँ जी, यह भी ज्ञापन है जो कितने के दिन की ज्ञापन है भाई? ये 4 महीने ज्ञापन है, अभी दूध दे रही है 3-4 किलो, 3-4 किलो दूध ब्याई दे रही। होगी 12 महीने की और अच्छा। 8वीं बार बच्चा देगी। इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि 8वीं बार बच्चा देगी ये। अच्छा एक चीज और मैंने आप तो जानने की कोशिश है, वह जो एक बछड़ी खड़ी है हालांकि क्रॉस है, हाँ जी। लेकिन इसकी कोई आपने एक डिटेल बताई कि कुछ था इसके बारे में? ये जी ऐसे बेचारी आवारा घूमया करा कर दी, अच्छा फिर मन या मैं खुद पकड़ के लाया जो फाग वाले दिन इसको, अच्छा। तो ये न्यू मेरे न्यू होगी जी, ये लटखांदी आंडर लाग रही है, कोई बात को नहीं, इस तभी कोई न कोई बढ़िया बीज रखवाएंगे तो धीरे धीरे इसकी भी नस्ल सुधर जाएगी। और देखो फल भी दिया ना आप? हाँ फल दिया जी, 2 महीने की ये चेक पास हो गई, 2 महीने की ज्ञापन है। ज्ञापन है, हाँ यानी कि इसने सारा दिया ना। हाँ जी, या आपने थोड़ी इसके बारे में सोची तो भाई साहब या अपनी आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा फल देने की हाँ, कोशिश बिल्कुल करेगी। देगी जी। एक जो वो बछड़ी बैठी ना हाँ जी। पीछे, उसकी माँ है, वो भी मैंने आवारा पकड़ी थी और वो फिर 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 1 साल मैंने उसको दुया और उसके बाद उसको सेल किए 50,000 रुपये में सेल की, उसको खारकिन 14 लीटर दूध निकाला उसकी माँ ने। तो यह बात तो स्पष्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान वो का देख ली भाई साहब, इतनी बढ़िया बढ़िया नस्ल के वहाँ के रस्से काट रखे हैं लोगों हाँ ने, जी, बहुत गलत हो रहा है। वैसे अगर अपनाव है हर आदमी तो दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी गौ की तरफ से, नहीं? बिल्कुल जी। भाइयों आप देख सकते हो सेहतमंद भी, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि भाई ने लेकी नरी इकट्ठी करके एक मतलब जगह में और रोक दी हूँ। आप हर गाय की तरफ मैं एक ही को सोचूंगा कि देखो कहने से नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि कहने में और करने में अंतर होता है। आप इनकी सेहत से भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे जिस सेहत पे गौ माता खड़ी है ना और हमें देखने को मिलती है तो भाई की मेहनत और वो तो साफ झलकती ही है। तो भाई संदीप और कोई जो अपने मित्र साथियों तक को संदेश होगा उसके प्रति? मैं तो ये कहना चाहूँ भाई कि हर जो व्यक्ति है तो वो कोई जहाँ तक संभव हो
वहाँ तक अपने एक गौ माता है उसको रखे, जिससे कि उसका परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें जहर पीने को नहीं मिलेगा, एक अमृत के समान बिल्कुल दूध बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कई आदमी ये बात कह दी हैं, हमने ये चीज़ भी, क्योंकि देखो वीडियो डाला हाँ, एक यूट्यूब मंच चला रहे हाँ, तो उसमें देखने मिला है कि बोला भाई कितने लावा, इतने रुपये को नहीं हुआ, और आदमी एक किसान गरीब के कर लेगा, गाय इतनी महंगी होगी। भाई साहब बढ़िया बढ़िया गा कितनी करोड़ों पर घूम रहा है। खूब जी, बहुत बहुत है। अगर एक अच्छी उसने अपना रस्सा डाल के अपने परिवार में बांध है, अपने उसकी सेवा करे, तो वह बढ़िया नहीं होगी क्या? बिल्कुल हो सकती है जी। हैं? मैंने तो अजमास रखे जी दो, एक इसकी माँ और एक आपके सामने देख लो ये। तो आप देख सकते हैं। फिर जैसे कोई और भी भाई नहीं ऊँचा हुआ है, कोई किसी टाइप की गाय की डिमांड करे, तो कुछ आप दो रहे भाई, संपर्क तो आप कर रहे हैं, ये तो है। आप दिला भी सकते हो हाँ दिला दें जी कोई। भाई, किसी भाई ने जरूरत हो भाई, इनके अलावा भी अगर किसी गौ माता की जरूरत हो, तो आप संपर्क या उनकी वो कोशिश करोगे दिवाने की। हाँ कोशिश करेंगे जी। लेकिन देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, वीडियो एक माध्यम मात्र होता है जो आप तक जानकारी साझा करता है, और आप भाई अपने हाथों से जांचें, अपने आँखों से देखें, परखें, लें। लेकिन एक हमें बातों से भी पता लग जाता है। संदीप भाई से जो हमने मिल करके बात करी, तो इनकी बातों से भी ये लग जाता है कि हाँ, भाई का एक लंबा चौड़ा किसी ठगी बाजार की तरफ रुझान नहीं है, क्योंकि अपनी मेहनत और अपने ही गौ माताओं में खुश रहने का मिजाज जो हमें देखने को मिला, वो बहुत ही सराहनीय है। और भाई की मेहनत की और इस पूरे परिवार की जो है ना, आज एक जो है ना, भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो परिवार का सहयोग है, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस वीडियो के दौरान जो है ना कैसे लगा, हमें ज़रूर बताएं, सूचित करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। ठीक है बेटा, ले भाई वो है, बीच बीच में फर्क हो जाए जी।